तो आज हमारी जो वीडियो सीरीज में हम शुरू करने वाले हैं स्टैक को सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो बेसिकली स्टैक हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। जो दैट मीन्स कि जो सबसे पहले आएगा वो लास्ट में जाएगा, जैसे हमारे डायग्राम में दिया हुआ है। पहले एम्प्टी स्टैक है, नाउ उसमें पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया, दैट मीन्स इंसर्शन, एंड नाउ इंसर्ट करते गए एंड एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट हो। जो लास्ट में आएगा वो पहले निकलेगा। तो ये हम इसमें एक एरे को फॉलो करने वाले हैं। तो बेसिकली इस प्रोग्राम में आज हम बनाएंगे पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन एंड डिस्प्ले ऑपरेशन और शो ऑपरेशन इसे बोल सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो चलते हैं हमारे कोड ब्लॉक में एंड यहाँ पर हम नई फाइल बना लेंगे एंड इसको कर देंगे हम सेव। तो इसको नाम रख देते हैं स्टैक डॉट सी। तो यहाँ पे हम इंक्लूड करने वाले हैं हमारी लाइब्रेरी फाइल्स को। तो स्टूडियो डॉट एच को हमने इंक्लूड कर लिया। नाउ अब हमने इंक्लूड कर लिया हमारे कोनियो डॉट एच फाइल को। एंड यहाँ पर हमारा जो मेन फंक्शन है तो void मेन। नाउ अब यहाँ पर हम कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने वाले हैं हमारे, जो कि होंगे ग्लोबल वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हम लिख लेते, सबसे पहले लेते हैं टॉप, जिसकी वैल्यू रखेंगे -1। नाउ हम एक एन वेरिएबल को रखने वाले हैं, जो भी जिसको हम यूज़ करने वाले हैं, कितने हमें एलिमेंट्स उसमें चाहिए होंगे हमारे स्टैक में, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड नाउ हम यहाँ पर एक स्टैक रखेंगे। तो इसका नाम रख लेते हैं स्टैक एंड एक एरे को इनिशियलाइज कर देंगे हम 100। इसका साइज रखा हमने। स्टैक हमने ले लिया एक एरे जिसमें हम डेटा को स्टोर करने वाले हैं। नाउ हमने एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पर चॉइस, जिसकी वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कर दी 0। तो बेसिकली अब हम इन्हें करेंगे इम्प्लीमेंट। उससे पहले हम यहाँ पर कुछ फंक्शंस बना लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर बोला था, हम यहाँ पर पुश पॉप एंड डिस्प्ले फंक्शन को यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम फंक्शंस बना लेंगे। पहला है पुश, नाउ दूसरा है पॉप, दैट मीन्स डिलीट करना। एंड यहाँ पर नेक्स्ट था हमारा डिस्प्ले, और हम इसे शो भी बोल सकते हैं। सो हमने यहाँ पे इनको डिक्लेयर कर दिया ये फंक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमें मैसेज डिस्प्ले करा देंगे, जैसे एंटर हाउ मैनी एलिमेंट्स यू वांट टू इंसर्ट इन स्टैक। तो हमने ये मैसेज डिस्प्ले करा दिया यूज़र को। एंड यहाँ पर हम इनपुट कर लेंगे स्कैनएफ की मदद से। सो ये जो इनपुट करेंगे ये हम करेंगे एन के अंदर, जो हमने ऊपर एन वेरिएबल लिया था। तो यहाँ पर हम डाल देंगे एड्रेस ऑफ एन को। तो हमारे एन में जितने भी एलिमेंट्स हमने इंसर्ट करने, लाइक 10 इंसर्ट करने हैं, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। एंड हमारा लूप जो है 10 तक हम इसमें इंसर्ट के लिए चलाएंगे। तो इतना होने के बाद यहाँ पर हम दोबारा मैसेज प्रिंट करेंगे। तो इसमें हम डिस्प्ले कर देंगे सेलेक्ट एन ऑप्शन। एंड यहाँ पर बैकस्लैश एन से हम यहाँ पे टैब दे देंगे। लाइक हम पहला ऑप्शन होगा हमारे पास पुश का, एंड यहाँ पर बैकस्लैश एन दोबारा। सेकंड ऑप्शन जो होगा हमारे पास वो होगा पॉप का, दोबारा बैकस्लैश एन लाइन ब्रेक के लिए। एंड यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो होगा हमारे पास वो डाल देते हैं हम, लाइक डिस्प्ले, जो हमने ये फंक्शंस को बनाया था ऊपर। एंड लास्ट ऑपरेशन जो होगा हमारा वो होगा एग्जिट, ये हमारा जो प्रोग्राम को टर्मिनेट करना होगा। सो यहाँ पे हमने यहाँ पे तीन चार ऑपरेशन बना लिए, 1 2 3 एंड 4। सो बेसिकली तीन ऑपरेशन तो हमारे पुश पॉप एंड डिस्प्ले होने वाले हैं। एंड जो नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ ऑपरेशन है वो एग्जिट हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पर हम स्कैनफ कर लेंगे। दैट मीन्स हम इसमें इनपुट करा लेंगे किसमें, इस ये जो हमने चॉइस वेरिएबल यहाँ पे बनाया था ग्लोबल वेरिएबल। सो इसको हम यहाँ पर इसमें जो भी हमारा ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 और 4 में से, इसको हम कर लेंगे यहाँ पर सेलेक्ट चॉइस। नाउ अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम एक वाइल लूप को यूज़ करने वाले हैं, जो हमारे चॉइस वेरिएबल को की वैल्यू को मैच करने वाला है हमारा अल्टरनेटिव के। वाइल चॉइस नॉट इक्वल टू 4, जब तक ये 4 के बराबर ना हो जाती है, दैट मीन्स जब तक एग्जिट ना हो जाता तब तक ये लूप हमारा चलता रहेगा। तो हमने यहाँ पे 4 पे क्लिक कर दिया, इसे 4 हमने सेलेक्ट कर लिया। नाउ अब यहाँ पर हम यहाँ पर स्विच यूज़ किया है, तो क्या बोलते हैं, हमने यहाँ पे वाइल यूज़ करा, सॉरी यहाँ पे हमने वाइल यूज़ किया। सो यहाँ पे हमने स्विच यूज़ करना था। सो यहाँ पे हमने स्विच यूज़ करेंगे, स्विच। एंड यहाँ पर अब यहाँ पर हमने स्विच यूज़ किया, तो केस बनता है हमारा, जो पहला केस था हमारा पुश ऑपरेशन का वो यूज़ कर लेंगे। केस 2 था हमारा पॉप ऑपरेशन, केस 3 है हमारा डिस्प्ले, एंड केस 4 है हमारा एग्जिट।
तो बेसिकली हमने इन 4 ऑप्शंस के लिए बना लिया एंड एक लास्ट हो जाएगा हमारा डिफ़ॉल्ट, जो कि अगर यूज़र इन 4 ऑप्शंस में से कोई और सेलेक्ट करता है, सो बेसिकली डिफ़ॉल्ट हमारा रन करेगा। तो जब हमारा यूज़र सेलेक्ट करेगा 1 इसमें से चूज़, तो क्या होगा, हमारा जो पुश है फंक्शन वो कॉल हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है पुश, इसको कॉल किया जाएगा। एंड लास्ट में इसे कॉल करने के बाद करना होगा ब्रेक। अगर हम यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाते तो बाकी की स्टेटमेंट्स भी जब ये इस फंक्शन का वर्क पूरा हो जाएगा तो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तो उसे हम रोकेंगे। सो यहाँ पे 2 ऑपरेशन था हमारा पॉप एंड इसको कर देंगे ब्रेक एग्जीक्यूट होने के बाद। थर्ड ऑपरेशन था हमारा यहाँ पे डिस्प्ले, तो यहाँ पे हमारा जो डिस्प्ले था, डिस्प्ले को यहाँ पे कॉल करिए एंड यहाँ ब्रेक। एंड नाउ जो हमारा फोर्थ था, सो फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में हम n इज इक्वल टू 4 कर देंगे। तो बेसिकली ये हमारा लूप यहाँ पे 4 के बराबर हो जाएगा, सो ये टर्मिनेट हो जाएगा और ब्रेक कर देंगे हम यहाँ पर इस लूप को। और डिफ़ॉल्ट में हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर देंगे, सिंपल प्रिंट एफ रॉन्ग चॉइस। एंड यहाँ पर सिंपल इसको कर देंगे ब्रेक। तो ये हमारा बन गया एक मेन्यू का यहाँ पे प्रोग्राम। अब हम करेंगे इन तीनों फंक्शंस को सिंपली, यहाँ पे जो फंक्शंस हमने बनाए हैं ये हमने डिक्लेयर किए हैं, अब इनको कर देंगे हम इनिशियलाइज। तो इनिशियलाइज करेंगे यहाँ पर नीचे सिंपल, यहाँ पर वॉइड हम यहाँ पे कॉल करेंगे पुश फंक्शन को। नाउ अब इस पुश में हम जो है ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, दो जो होगा हम इसका इंसर्शन का। तो बेसिकली यहाँ पर हम जैसे यहाँ पे कमांड डाल सकते हैं, कमेंट इंसर्शन। एंड यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेल नेम से हमने एक वेरिएबल ले लिया सिंपल इंटीजर टाइप। तो अब यहाँ पर हम यूज़ करते हैं फॉर लूप को। आई हमने चलाया लाइक 0 से, आई स्मॉलर देन होगा हमारा कितना, हमारे ये लूप कितना चले चाहिए, यहाँ पे हमने n को डाला था, कितने एलिमेंट्स हमें हमारी स्टैक के अंदर इंसर्ट कराने। सो सिंपल n को यहाँ पर कर देंगे एंड यहाँ पर i को करेंगे प्लस प्लस। और हम ये ना करके सिंपल हम 1 1 करके इंसर्ट कर सकते हैं, कंटिन्यूसली ना इंसर्ट करके। सो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले कंडीशन चेक कर लेंगे, इफ़ टॉप इक्वल इक्वल n होगा हमारे, दैट मीन्स कि अगर जो टॉप की वैल्यू n के बराबर होगी, दैट मीन्स हमारी जो स्टैक है वो कंप्लीट हो चुकी है, फुल है, तो वो हमारे इंसर्ट नहीं कर सकती एलिमेंट्स को। सो यहाँ पर हम एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे, स्टैक इज ओवरफ्लो। सो इस कंडीशन को हम ओवरफ्लो बोलते हैं अगर हमारे एलिमेंट पूरी कंप्लीट स्टैक फुल है तो यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो हो चुकी है एंड यहाँ पर कर देंगे रिटर्न। और रिटर्न ना करके हम ऐसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि हम इसका टाइप वॉइड है बेसिकली। सो ये यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा एल्स पार्ट बेसिकली एग्जीक्यूट होगा, एल्स में हम इसमें वैल्यू को डालने वाले हैं। सो वैल्यू डालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम मैसेज डिस्प्ले कर देंगे क्योंकि हमें पहले वैल्यू चाहिए होगी। सो वैल्यू हम इंसर्ट कराएंगे, यूज़र से मांगेंगे। सो एंटर वैल्यू, हमने मैसेज डिस्प्ले किया एंड यहाँ पर स्कैन एफ फंक्शन को यूज कॉल कर लेंगे हम यहाँ पे। तो अब इसमें जो वैल्यू आएगी वो हमने जो इंटीजर वेरिएबल यहाँ पे वैल लिया है इसमें हम इंसर्ट करा देंगे वी ए एल के अंदर। नाउ अब क्या करना है, अब हमारा जो टॉप है उसको हम एक इंक्रीमेंट करेंगे, टॉप प्लस 1। दैट मीन्स टॉप की जो भी वैल्यू होगी 1 हो 2 हो या फिर -1 हमने जैसे ऊपर सेट की थी, तो वो वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी एंड उस टैग के टॉप के अंदर हम क्या कर देंगे, इस वैल की वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। एंड नाउ इन ये इंसर्ट होने के बाद हम यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करेंगे, इंसर्टेड सक्सेसफुली। और बेसिकली यहाँ पे डाल सकते हैं एलिमेंट इंसर्टेड सक्सेसफुली। सो ये हमारा बन गया पुश का ओपन। एंड नाउ ऐसे ही अब यू हम कॉल करने वाले हमारे जो पॉप ऑपरेशन था, ये जो हमने पॉप बनाया था जो यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, हमने पॉप को डिक्लेयर किया ऊपर इस पॉप को। सो यहाँ पे इसे यूज़ करने वाले हम बेसिकली यहाँ पर डालेंगे पॉप। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें भी हम कंडीशन लगा लेंगे, इफ़ हमारे टॉप जो है इसमें जो कंडीशन बनेगी वो अंडरफ्लो की कंडीशन बनेगी। दैट मीन्स कि अगर हमारी जो हमारी स्टैक होगी उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, सो वो डिलीट क्या करेगा। सो इसके अंदर टॉप
इक्वल इक्वल -1 ऑपरेशन रखेंगे। दैट मीन्स अगर ये होगी तो इसका मतलब होगा हमारी जो स्टैक है वो एम्प्टी है। सो यहाँ पर सिंपल मैसेज डिस्प्ले कर देंगे, प्रिंट है स्टैक इज अंडरफ्लो, और कह सकते हैं हम स्लैश लगा देते हैं एम्प्टी है। एल्स ऐसा नहीं है तो उसमें एलिमेंट है, राइट। सो यहाँ पे अगर ऐसा नहीं होता उसमें एलिमेंट है, सो क्या होगा, टॉप इज इक्वल टू, हम टॉप को कर देंगे -1। दैट मीन्स टॉप की जो भी वैल्यू एक एलिमेंट यहाँ पे हम डिलीट कर देंगे, टॉप -1 में चले जाएगा। तो ये हमारा पॉप ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब नाउ हमारे जो ऑपरेशन बचा हुआ है वो बचा है हमारा कितना, डिस्प्ले ऑपरेशन। सो यहाँ पे डिस्प्ले ऑपरेशन को कॉल करेंगे वॉइड डिस्प्ले। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम डिस्प्ले करने के लिए, यहाँ पे सबसे पहले मैसेज डिस्प्ले करते हैं एलिमेंट्स इन स्टैक आर \n। नाउ अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फॉर लूप को यूज करने वाले हैं। सो आई की वैल्यू जो है हम दे देंगे टॉप की वैल्यू, जो टॉप होगा इस टाइम, क्योंकि जो हमारा जो टॉप होगा ये टॉप सबसे हाई वैल्यू होगी इसकी, टॉप की जो सबसे पहली वैल्यू होगी। और कह सकते हैं कि सबसे जो भी हमने टॉप की वैल्यू सेट की होगी, ऊपर का एलिमेंट हो या कोई भी, क्योंकि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करती है। सो हम इसे टॉप की वैल्यू को यूज करने वाले हैं। सो यहाँ पे कर देंगे कंडीशन रखेंगे आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आई करेंगे माइनस माइनस, ऑल राइट, माइनस माइनस। आई की वैल्यू हाई है सो ये डिक्रीमेंट होते चले जाएगा। तो आओ अब इसमें कर देंगे सिंपल हम प्रिंट। तो प्रिंट क्या करना है हमने, %d लगा देंगे हमारे इंटीजर टाइप के लिए, एंड यहाँ पर कर देंगे स्टैक, एंड वैल्यू होगी हमारी टॉप, ओ सॉरी यहाँ पे वैल्यू होगी हमारी आई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम यहाँ पे तैयार हो चुका है। नाउ ऑल राइट, ये है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो अब करते हैं हमारे प्रोग्राम को रन। तो यहाँ पे जाएंगे, बिल्ट एंड रन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है हाउ मैनी एलिमेंट्स, हमें एलिमेंट्स चाहिए, सो करेंगे एंटर। सो यहाँ पे बोल रहा है कि एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, लाइक हमने पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सो रन। नाउ वैल्यू मांग रहे हैं 34 दे दी एंड इंसर्टेड सक्सेसफुल मैसेज आ गया, दैट मींस वैल्यू हमारी इंसर्ट हो गई। एंड नाउ ये हो गया एग्जिट। तो ये क्यों हो गया एग्जिट, हमें ये, तो हमने यहाँ पे जो चॉइस है हमारी, इसे हम यहाँ से कट करेंगे एंड इस चॉइस को हम स्विच के अंदर रखेंगे। तो यहीं पे एंड यहाँ पर हमने जो हम पहले यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे व्हाइल लूप चलेगा एंड यहाँ पर हम स्विच को यूज करने वाले हैं। सो स्विच चॉइस कर दिया हमने इसको यहाँ पे सेलेक्ट। तो बेसिकली ये थोड़ी बहुत हमारी प्रोग्रामिंग में मिस्टेक हुई है, तो हम इसे कर लेंगे सही यहाँ पर। तो इसको कर दिया यहाँ पे हमने क्लोज। तो हम करते हैं इसे कंपाइल एंड रन। नाउ हमें चाहिए 5 एलिमेंट। सो पहला एलिमेंट पुश ऑपरेशन जैसे डाला 45। नाउ अब ये आ रहा है हमारा इंसर्टेड एलिमेंट एंड दूसरा एलिमेंट सेलेक्ट करने के लिए। सो हमने करा पुश ऑपरेशन परफॉर्म, दोबारा से नेक्स्ट एलिमेंट डाल दिया। सो दोबारा पुश ऑपरेशन एंड 98 डाल दिया हमने नेक्स्ट, पहले फिर से पुश ऑपरेशन एंड यहाँ पे। तो अब करना है हमने यहाँ पे डिस्प्ले। सो 3 पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हमारे ये एलिमेंट्स आ गए। सो इसको बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे \n डाल देते हैं, यहाँ पर \n, और जो हमारी इंसर्टेड ऑपरेशन आ रहे हैं इन सबके सामने हम डालेंगे \n, ताकि इनका अरेंजमेंट काफ़ी थोड़ा सही तरीके से आ जाए। \n एंड जो हमारा डिस्प्ले है यहाँ पर जो %d रखा हमने, तो यहाँ पर हम इसको रख देंगे \t। तो थोड़े से यहाँ पे स्पेसिंग यहाँ पे दिखने वाली है हमें, एंड यहाँ पर हम \n को टाइप करेंगे। तो अब करते हैं हमारे दोबारा से रन प्रोग्राम को। नाउ 5 एलिमेंट हम इंसर्ट करें, पहले पुश ऑपरेशन 45 डाला। नाउ अब यहाँ पे हमारा जो अरेंजमेंट पहले की तरह नहीं आ रहा, अब यहाँ पे आ रहा है एलिमेंट इंसर्टेड सक्सेसफुल एंड न्यू लाइन से शुरू हो गया। दोबारा से ऑपरेशन परफॉर्म किया जैसे 87 एंड दोबारा से। तो यहाँ पे अब करते हैं हम डिस्प्ले। तो डिस्प्ले किया हमने थर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट। तो अब यहाँ पे 98, 87 एंड 45। सो 98 हमने डाला था लास्ट में, सो यहाँ पे फर्स्ट में प्रिंट हो रहा है। नाउ 87 एंड देन 45, सो 87 एंड 45 ऊपर था। अब करते हैं इसको डिस्प्ले। सो डालेंगे 3 एंड बेसिकली यहाँ पे डिस्प्ले हमने कर दिया। अब करते हैं पॉप ऑपरेशन परफॉर्म। सो पॉप के लिए हम करेंगे यहाँ पे 2 को चॉइस, 2 किया हमने। तो यहाँ पे हमने वार्निंग नहीं डाली बट पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। उसे देखने के लिए हम करेंगे 3 पे क्लिक। तो 3 डिस्प्ले करते हैं। नाउ अब हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट था हमारा 98
तो देख सकते हैं यहाँ पे 98 हमारा फर्स्ट डिलीट हो चुका, 87 एंड 45 बचा। ऐसे ही हमने दोबारा से पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया एंड डिस्प्ले करते हैं। तो अब हमारा जो एलिमेंट बचा सिर्फ 45, सो 4 डाल देंगे तो ये हमारा प्रोग्राम हो जाएगा एग्जिट। तो ज़्यादा वीडियोज़ के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।